खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मैं आज आपको एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, जो कि 2021 में चमन नामक लड़के की जो है हत्या करी गई थी और पुलिस ने उसे जो है किसी दबाव में आकर उसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया। आइए इसी कहानी से जुड़े हुए इनके घर वालों से हम जो है बात करते हैं, पूछते हैं क्या है पूरा मामला। आइए, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल शर्मा। महेंद्र पाल जी, क्या है पूरा मामला, आप मुझे बताएंगे थोड़ा विस्तार से? मामला ये है कि मेरे घर में जो मेरे साड़ू के बच्चे रहते थे, लड़का रहता था जिसका नाम आशीष था। उसकी बीवी भी रहती थी, उसकी सास रहती थी, तीनों रहते थे। और उसमें एक महीने पहले आए थे। उनका इरादा ये था, उनके एक बहनोई के भाई था, उससे विवाद हो गया था लड़के का हमारा। उसने कहा था कि मेरी फ़ोन पे बात करा दे। उसने कही मैं बात नहीं करा पाऊँगा, मैं ड्यूटी पे हूँ। मगर उसने गाली गुआ दी, गाली लिख के भेजी। इस वजह से उसने विवाद की, साले का तो जिंदा या मुर्दा तुझे मैं उठवा लूँगा। इसकी ये जो आशीष जो रहता था, इसको उसने पैसे का लालच दे के और इससे घर में घुस के और उसने चारों ने मिल के मेरी लड़के की हत्या की है। ये मामला जो आप बता रहे हो, ये कितने साल पहले की बात है? ये सर 2021 21 तारीख 10वां महीना 21 की है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस के पास हम गए थे, पुलिस ने कह दिया FIR कम से कम 15 दिन बाद दी। और 15 दिन बाद देने के बाद में उसके बाद बोला है कि जाओ मैं इंक्वायरी करूँगा। मैं एप्लीकेशन लेके गया। एप्लीकेशन लेने के बाद उसने एप्लीकेशन डाल दी और कही जाइए मैं FIR इंक्वायरी करूँगा। 6 महीने तक इंक्वायरी नहीं की। जब मैंने ऊपर योगी के पास एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद वहाँ से पैड आया। पैड आने के बाद उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन मेरी अपनी मर्जी से एप्लीकेशन लिखने के बाद मेरे लड़के से दस्तखत करा लिए और मैं गया, मुझे भगा दिया और लड़के से दस्तखत कराए। लड़के की उम्र क्या थी? लड़के की उम्र करीब 21-22 साल की थी। 21-22। हाँ। और पुलिस की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का तुम्हें आश्वासन नहीं दिया? किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिली है? मुझे एप्लीकेशन कोई मदद नहीं मिली। और मैंने जब अपने साड़ू से बात करी तो उसने कह दिया मैं तो खेत गिरवी रख के और मैंने पैसा दे दिया, अब तुम निपटने ना जैसे निपट पाओ तैसे। ये थे महेंद्र पाल जी, जो कि इनके पिताजी हैं, और इनकी माताजी से पूछते हैं कि इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। ये हैं इनकी माताजी, जो कि जिनके लड़के का नाम था चमन। ठीक है, चमन जी की माताजी हैं। माताजी से पूछते हैं इनका क्या कहना है इस विषय में, जो घटना हो चुकी है 2021 में। क्या नाम है आपका? बीरा। आंटी जी, आपके लड़के की हत्या हुई है और पुलिस ने जो है उसे आत्महत्या का रूप दे दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम कहते हैं मेरे बच्चे की हत्या हुई है, पुलिस वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं जाती हूँ वहाँ भगा देते हैं लोग, कहते हैं ये आत्महत्या है। ठीक है, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते, कहते जितना भागना है उतना भाग लो, ये आत्महत्या है, ये मर्डर नहीं है। और पुलिस की निगाह में मर्डर नहीं, मेरी निगाह में खूब मर्डर है। उन्होंने कहा था मुझसे, उसकी सास ने, कि 2-3 महीने पहले कि ब्रजेश ये बोल रहा है उसके माँ बाप से कह देना 2-4 लाख रुपए का इंतजाम करके उसकी माँ बाप रख लें, मैं चमन को जिंदा या मुर्दा उठा लूँगा। ये ब्रजेश ने बोला है। एक थी इनकी माताजी, जिनका ये कहना है कि मेरे लड़के की जो है हत्या करी गई है और बड़े ही मतलब एक रूपरेखा बनाकर बड़े ही दर्दनाक तरीके से हत्या करी गई है। एक माँ का दर्द जो है माँ ही जानती है। तो इनके भाई से भी पूछते हैं, इनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं। 2 भाई हैं इनके, वो सबसे छोटे थे अपने घर में। ठीक है, 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे, उनके 2 भाई अभी यहाँ मौजूद हैं जो कि बड़े भाई हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है भैया आपका? पवन शर्मा। पवन जी, ये किस वजह से ऐसा हत्या हुई है, ये क्या मामला है, थोड़ा सा मुझे आप विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे? हाँ सर, इनकी लड़ाई होती रहती थी आए दिन। मेरे को एक बार ब्रजेश ने कॉल करके भी बताया था कि चमन को समझा लो। मैंने कहा ठीक है, तुम भी मत दो गाली, तो वो भी मत देगा गाली। फिर भी इन्होंने एक बार चमन को कॉल करके बोला कि मैंने दी है गाली, बता क्या कर लेगा तू।
और मारने की भी धमकी आ गई थी उस पर हमको नहीं पता चल पाया था। जो हमारा मौसेरा भाई रहता था उसी का सारा हाथ है किया हुआ, और वो शाम को 7 बजे ड्यूटी जाता था यहाँ से, पर 7 बजे काम हो चुका था यहाँ पे, हमको नहीं पता था। माँ बाप मेरे बधाइयों में थे, और महक सिंह सर जब आए यहाँ पे वीडियोग्राफी करते हुए आए, उन्होंने कहा कि मट्टी को ले जाने दो और नहीं तो तुमको दिक्कत हो जाएगी, और इसमें पोस्टमार्टम करवाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा सर अभी रुक जाइए, मम्मी पापा आ जाएं, उसके बाद आप ले जाना उठा के। उन्होंने कहा नहीं, हम चौकी में ले जा के रखेंगे, आप साइन कर दीजिए, ले जाइए। मैं होपलेस था, मैंने उनके साइन कर दिए। वो चौकी की बजाय पोस्टमार्टम घर में ले जा के रखा गया उनकी मिट्टी को। जब पिताजी सुबह को पहुँचे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम तो अब ज़रूरी है, अब तो होगा पोस्टमार्टम। शायद मुझे शक है कि पोस्टमार्टम में भी धंधलेबाजी करी गई है। जो भी पढ़ता है वो कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। डीएसपी एसपी ऑफिस सब जगह जा चुके हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं होगा इसमें, ये आत्महत्या है। मानने को कोई भी राज़ी नहीं है। इसमें बहनोई हमारा है, वो भी मिला हुआ है, उसने भी 30-35 हज़ार रुपये खा के बैठा है। वो भी आया था हमें आश्वासन देने के लिए कि चलो कोई बात नहीं मौसा, कुछ हुआ उसे भूल जाओ। उसका नाम नहीं, ऐसा ये हत्या का जो रूप दिया गया है, ये हत्या जो हुई है किस कारण की वजह से हुई गई है, थोड़ा सा मुझे आप बताओगे ज़रा। ये इस कारण से हुई है, ब्रिजेश जो हमारे मौसी का लड़का आशीष कुमार की बीवी का ब्रिजेश से अवैध संबंध थे। ये ब्रिजेश कौन थे? ब्रिजेश हमारे मौसी के लड़के का साड़ू का भाई। अच्छा, तो अब इन दोनों का क्या तालमेल था? ये पहले वहीं रहते थे आशीष, तो इनका वहीं से ताल्लुकात था। अब पता नहीं किस वजह से ये यहाँ चले आए, तो वो हर समय आए दिन कहता रहता था कि हमें फ़ोन से बात करा दीजिए आरती देवी से। वो कराता नहीं था, वो कभी काम पे रहता था, कभी बाहर रहता था, वो यही कहता था। बार बार यही कॉल आती थी। फिर इसी बात पे कहा सुनी हो गई, गाली गलौज लिख के भेजने लगे एक दूसरे को। वो कहानी गाली गलौज में बदल गई सर। तो उस टाइम पे चौकी इंचार्ज कौन थे, उनका नाम बताओगे ज़रा? हाँ, महक सिंह सर। महक सिंह जी ने क्या कहा था इस बारे में? महक सिंह सर वो ये कह रहे थे, मेरे बहनोई भी आए थे, उन्होंने भी छूटते यही कहा था कि इन्होंने करा है ये काम, और उन्होंने 2 थप्पड़ मांगे। तो भी महक सिंह ने उनको डांट दिया कि तुम मारो मत ना इनको, और उन्हें भगाने में उन्हीं का हाथ है, लग रहा है। लग नहीं रहा है, भगाया था वो मेरी। इनका कहने का मतलब ये है कि जो चौकी इंचार्ज उस टाइम पे मौजूद थे महक सिंह जी, उन्होंने किसी भी तरीके से जो है मतलब एक देखा जाए तो एक पुलिस का जो काम होता है, जो पुलिस की कार्रवाई होती है कि जनता का सहयोग करना, जनता के हित में खड़ा होना और जनता की सुरक्षा करना, तो इनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने किसी भी तरीके से इनको सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी है, और जो इनका लड़का गया है, जो इनका लड़का मरा है, उसे आत्महत्या का रूप देने में पूरा सहयोग किया है अपराधियों के साथ मिलकर।